देखो मामला काफ़ी जटिल था। मामला लगभग जो है ना 3 वर्ष न्यायालय 3 वर्ष से लंबित था मामला। और उसकी इम्पोर्टेंट साक्षी ये है कि डीएनए के आधार पर वो आरोपी को वहाँ पाया गया था, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो डीएनए से मैच कर रहे थे। इस आधार पर जो रासायनिक एविडेंस और जो फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर भी जो है ना न्यायालय ने उसे विरलतम से विरलतम अपराध माना है। और बच्ची की जो नेल्स जो पाए गए थे, जो गले में नेल्स आए थे आरोपी के, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस आधार पर न्यायालय ने बहुत क्रूरतम जघन्य अपराध माना और इस आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा दी। सब बचाव पक्ष भी आया होगा सामने। निश्चित ही बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। अब आरोपी जो है ना युवा है, उस आधार पर उन्हें नरमी बरतने का कहा है, लेकिन न्यायालय में आरोपी द्वारा ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय द्वारा भी ऐसा कोई रियायत नहीं दी गई। इसमें कोई न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी भी की गई है? हाँ, न्यायालय ने निश्चित रूप से एक विशेष टिप्पणी की गई। एक निर्दोष अबोध बालिका है जो एक जीवन के जीवन का अपना शुरुआत क्षण में अपना जीवन खो दिया। इसलिए न्यायालय ने ये माना कि इस प्रकार को इस अपराध को जो है ना उसे विरलतम से विरलतम रूप दिया जाए और उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दिया। इसमें रामायण की चौपाई का कुछ उल्लेख? बिल्कुल, एक रामायण चौपाई के द्वारा न्यायालय ने ये बताने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि अनुज वधु भागिनी सुत नारी सुने सुन कन्या सम ये न्यारी इन्हीं कुटही बिलोकई और ताही बधे कछु चुप नाई हुई। इस आधार पर न्यायालय ने समझाने का प्रयास किया है कि निश्चित ही जो है ना एक अबोध बालिका के साथ जो है ना एक जो अपराध है उसे दंड इतना मिलना चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में फांसी की सजाएं सामने आ रही है। होशंगाबाद जिले का जो सेशन कोर्ट है सोहागपुर में, ये कितने सालों बाद पकड़ा है? ये मामला तो इससे पूर्व भी पिपरिया न्यायालय में हुआ है, लेकिन ये सोहागपुर न्यायालय में 125 साल जब से संचालित है न्यायालय, यहाँ पहली बार एक मृत्युदंड की सजा हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।